स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का हरलाखी विधानसभा में आगमन हो रहा है। इसको लेकर के क्या क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि तैयारियां तो ज़ोरदार चल रही हैं और सभी जगह जनता को मैसेज चला गया है कि प्रशांत किशोर जी 9 तारीख को उमगांव की धरती पर वो आ रहे हैं हरलाखी विधानसभा में। आज मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम 25 से 30 हज़ार जनता को वहां पहुंचने का उम्मीद है कि बदलाव का जो बिगुल प्रशांत किशोर जी ने फूंकने का काम किए हैं, इन झूठे नेताओं से जो त्रस्त है ये यहाँ की जनता, उसको लेकर के प्रशांत किशोर जी के आने से जनता में इतनी खुशी है कि वो लोग मुझसे लगातार फ़ोन करके कि कैसे जाना है, क्या व्यवस्थाएं हैं। सभी लोगों को व्यवस्थाएं दिया जा रहा है। बहुत लोग अपने इच्छा से भी आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है और वो सीतामढ़ी रीगा से वो चलेंगे, भिट्ठा मोड़ होते हुए, मधुआपुर होते हुए और गंगौर उमगांव होते हुए, गंगौर होते हुए उमगांव हाई स्कूल पे वो पहुंचेंगे। यही तैयारी है। तो क्या लगता है बिहार में जो प्रशांत किशोर जी जिस यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार बदलाव यात्रा, क्या सच में बिहार में 2025 में बदलाव होने जा रहा है? आप नहीं देख रहे हैं क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि झंझारपुर में जब आए थे पिछली बार प्रशांत किशोर जी, वो जन सलाब आपने समझ रहे हैं कि परिवर्तन के लिए तैयार है। आपको मैं बता दूं कि जितनी संख्या में झंझारपुर में लोग आए थे, उससे ज़्यादा संख्या में आपको हरलाखी विधानसभा में जनता देखने को मिलेगा। झंझारपुर का भी रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। झंझारपुर का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो क्या लगता है जो भीड़ प्रशांत किशोर की सभा में जुट रही है वो वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि वो लालू जी या नीतीश मोदी का जनता नहीं है, ये जनता है प्रशांत किशोर के विचारधारा पर, प्रशांत किशोर जी की सोच पर चलने के लिए तैयार है वो। और वो उनके एक आह्वान पर सारा जनता वहां पहुंचेंगे। आज क्या होता है, मोदी जी के कार्यक्रम को देखिए, सारे पदाधिकारी लोग भरे रहते हैं। उनके कार्यक्रम में आपको जनता नज़र नहीं आएगा। दूसरे दल के पार्टी में देखिए कि पैसा दे करके जनता को बुलाया जाता है। पूछिए, आप सवाल पूछिए। ये स्थिति रहती है। यहाँ स्वतः स्फूर्त जो स्थिति, जो उनके बच्चे आज बाहर में पलायन करके अपना माँ बाप का पेट भरने के लिए वो परेशान रहते हैं, वो दिन रात एक करके कमाने का काम करते हैं, वो सब त्रस्त है। वो सभी परिवर्तन के लिए तैयार और इच्छुक हैं। सर, उमगांव में प्रशांत किशोर जी का आगमन कितने बजे हो रहा है? उनका आगमन 4 साढ़े 3 बजे हो जाएगा और 4 बजे कार्यक्रम। जिस स्थान पर है वो स्थान कौन सा है? उमगांव हाई स्कूल मैदान पे ही कार्यक्रम है और वहाँ पे आपको वो 4 बजे साढ़े 3 बजे आ जाएंगे। 4 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे और जनता वहाँ 2:30 से 3 बजे तक सारा हरलाखी विधानसभा की जनता वहाँ पहुँचे रहेंगे। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आम जनता हैं उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं सभी जनता मालिकों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए 3 सालों से पैदल चल रहे हैं बिहार की दिशा और परिस्थिति को सुधारने के लिए, वो आ रहे हैं आपके धरती हरलाखी विधानसभा में, उमगांव के धरती पर। मैं सभी जनता मालिकों से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं सभी को निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुँचे और प्रशांत किशोर जी की बातों को समझे। प्रशांत किशोर जी जो आपके 5 चीज़ जो है आपके परिवार को देने की बात उन्होंने कहा है,
पहला चीज़ उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को अप्लाइन नहीं होने देंगे, आपके बच्चे को आपसे जुदा नहीं होने देंगे, वो आप ही के बीच में रहेंगे, वो भी परिवार का ही है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि महिलाओं को सस्ता ऋण 4% के दर पर महिलाओं को ऋण दिया जाएगा। तीसरा चीज़ को विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा, जिससे आपके बच्चे पदाधिकारी अफसर बनेंगे और देश बिहार का नाम रोशन वो करेंगे। चुनाव आयोग ने आपको स्कूल का बस्ता छाप दिया है, तो क्या कहेंगे इस पे? ये तो पहली सीढ़ी है। मैं तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्कूल का बक्सा छाप, प्रशांत किशोर जी चाह रहे थे, हम लोग भी चाह रहे थे, और वो चीज़ हुआ। क्योंकि शिक्षा जब तक जनता शिक्षित नहीं होगा, हम भी जानते हैं, तब तक बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये जितने भी नेता आज तक जनता का शोषण करने का काम किए हैं, उन्होंने वो ये सोच लिए थे कि सभी को अशिक्षित रखना है और उस पर राज करना है। वो आज तक वो कर रहे थे। आपको मैं बता दूं कि अब ये नहीं चलने वाला है। अब बस्ता छाप आ गया है और इसी से गरीब किसान मजदूर के बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा और बच्चे पढ़ लिख करके बिहार का नाम रोशन करेंगे। आप लोग वृद्धा पेंशन का 2000 रुपया का चर्चा कर रहे थे और नीतीश कुमार ने उसको 400 से 700 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या है। प्रशांत किशोर जी जितनी बातों ने वो बताए हैं उतनी बात करेंगे। इतना ही नहीं, प्रशांत जी ने एक और बात कहे थे कि 54 लाख परिवारों को नीतीश कुमार ने, गरीब परिवारों को बोले थे कि मैं 2-2 लाख रुपया दूंगा, वो नहीं दे रहे थे। उन्होंने आवाज़ उठाएं और आज आपको सुनने को मिला होगा कि नीतीश कुमार पलटी मार दिए और वो कह रहे हैं कि अब हम 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे। मगर फिर भी प्रशांत किशोर जी बताए हैं कि अगर वो नहीं दे पाएंगे तो मैं दूंगा। अच्छा, भूमि सर्वे की बात है, तो क्या लग रहा है हद तक वो भी कर देंगे? देखिए, भूमि सर्वे क्या है? वो तो नेता को कमाने का एक जरिया है, पदाधिकारी को कमाने का एक जरिया है। भूमि सर्वे के नाम पर ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन में किसी का खेसरा नंबर छोड़ दिया, किसी को नाम छोड़ दिया, किसी का कुछ छोड़ दिया। अब वो ऑनलाइन करता है तो वो जो है सो वहाँ जाता है ब्लॉक में, तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और जब तक उससे पैसा नहीं लिया जाता है, उससे घूस नहीं लिया जाता है, तब तक जो है सो उसका काम नहीं करता है। ये सीओ को कमाने का जरिया है, ये यहाँ के पदाधिकारी का कमाने का जरिया है। यही पैसा वसूली करके सरकार तक पहुँचाने का काम करता है। ये सब धरातल पर किसानों को या यहाँ के जनता को चूसने का काम करता है। जैसा कि अभी रहिका में सीओ रंगे हाथ पकड़े गए हैं घूस लेते हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो देख रहे हैं, यहाँ तो हम सभी लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकार का जो अंग है वही पकड़ करके डर से दिया है कि देखिए ऐसे लोगों को मैं पकड़ करके भी दे रहा हूँ। जनता जो कह रहा है वो चीज़ हो रहा है, सरकार के कानों तक ये बातें नहीं जा रही है। ये दुर्भाग्य है। आपने जानते हैं कि पीएम आवास में जनता से नाम जोड़ने के नाम पर 2000 रुपया लिया जा रहा है। क्या यहाँ का जो सांसद है वो जो जीत के गया, उसके कानों में आवाज़ नहीं जा रही है? वो उसको ब्लॉक में आकर के सीओ पर वीडियो पर डांट लगाना चाहिए कि नहीं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? क्या एक भी स्टेटमेंट दिया है? आप मुझे दिखाइए कि उन्होंने स्टेटमेंट देने का काम किया है। ये सारा मिला हुआ है और ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है। यही बात होती है यहाँ। चलिए, अंत में आप जिला प्रवक्ता के साथ साथ हरलाखी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हैं। 9 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर के हरलाखी विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? अभी तक तो मेरी तैयारी जो चल रही है, दिन रात मैं जनता मालिकों के बीच में जा रहा हूँ। अभी तक मैंने 40 बस का सभी का जहाँ जहाँ स्पॉट है वो उन स्पॉटों को हमने चिन्हित कर लिया है और मुझे लगता है कि संभवतः मेरे तरफ से 70 बस यहाँ से मैं हरलाखी विधानसभा से जनता मालिक को ले जाने के काम करूँगा। 400-500 मोटरसाइकिल मेरी तरफ से रहेगा और छोटी छोटी गाड़ियों से लोग जहाँ बस नहीं जा पाएगी वहाँ से वो जाएंगे। बाइक रैली भी निकाल रहे हैं आप? हाँ, मैं बाइक रैली प्रशांत किशोर जी के स्वागत के लिए
वहाँ से उनको मधुआपुर से पिकअप किया जाएगा और वहाँ से रैली निकाल करके उमगांव की धरती पर प्रशांत जी को कितने बाइक रहेंगे? वही 500-600 बस बैक लेकर के हम लोग वहाँ। प्रशांत जी जो आ रहे हैं उनका रूट क्या रहेगा उस दिन? उनका रूट मैं बताया हूँ अभी तय नहीं हुआ है, 2-3 रूट वैसे देखा गया है, मगर संभवतः उम्मीद है कि उनका जो है सो आपको जब रीगा से वो चलेंगे तो सीतामढ़ी होते हुए सुरसन, भिट्ठा मोड़, एसएसपी कैंप से मधुआपुर के लिए वो आएंगे और वहाँ से सहारघाट थाना से और फुलहर गंगौर होते हुए उमगांव वो पहुँचेंगे। यही रूट है वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आएँ और आपके माध्यम से जो भी जनता मालिक मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग सादर आमंत्रित हैं 9 तारीख के लिए।